जी प्रोफेसर बनेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, सब चीज़ें करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद अगर बात करूँ सबसे पहले तो देखो, है ना, मैं ये नहीं कहती जॉब अच्छी है या बिज़नेस अच्छा है। देखो सब चीज़ें अच्छी है, हर चीज़ अपनी-अपनी जगह पे अच्छी है। बट पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमारे ड्रीम है सबसे पहले तो। देखो है ना, आप ये भूल जाओ कि आप फॉरएवर में हो या कुछ भी है। मैं जस्ट आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या आपके स्टिल ड्रीम है? ठीक है, क्योंकि देखो जैसे-जैसे अपन सोसाइटी को देखते हैं, मेरा खुद का ड्रीम था कि मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, बट जैसे-जैसे अपन महँगाई देखते गए, है ना, आस-पास के लोगों का सुनते गए कि आज के टाइम पे उतने प्रॉफिट नहीं है, आज के टाइम पे उतना है ना मुनाफ़ा नहीं होता किसी काम में, जॉब में सेविंग नहीं होती, बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं होते, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो ड्रीम क्या कम होते गए, है ना? और ड्रीम लास्ट में मेरा रह गया था कि अल्टो मारुति गाड़ी आ जाए बहुत है, ठीक है? बट अगर आप सोसाइटी को फेस कर रहे हो, है ना? कहीं न कहीं जॉब या बिज़नेस में चैलेंज को देख रहे हो, चैलेंज फेस कर रहे हो, क्या आपके अभी भी ड्रीम है कि मुझे एक वाक़ई में लग्ज़री गाड़ी चाहिए और वो मेरी ज़िंदगी में मुझे कहीं न कहीं मिल सकती है? क्या अभी भी आपको होप है? ठीक है, हर पर्सन को चाहिए एक लग्ज़री घर, अच्छा खासा घर जहाँ पे स्विमिंग पूल भी हो, जिम भी हो, ठीक है? सब फैसिलिटी घर में हो, ठीक है? हर पर्सन को चाहिए। बट क्या सोसाइटी को देखते हुए आज के टाइम पे अपने आस-पास लोगों को देखते हुए, क्या अभी भी हमारा ड्रीम है कि मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे बड़ा घर बनाना है, ठीक है? आपा देखते हैं ना कि इस सेलिब्रिटी का घर ही इतने किले में बना हुआ है, इतनी लैंड पे इसका घर बना हुआ है। क्या अभी भी हमारा ड्रीम है कि हमें ज़िंदगी में वैसा घर बनाना ही बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करूँ ट्रैवलिंग का, देखो ट्रैवलिंग का शौक सबको होता है, हर पर्सन को चाहिए जब गर्मी हो तो मैं ठंडे इलाके में रहने लग जाऊँ और जब सर्दी हो मैं गर्म इलाके में रहना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? तो सोच के देखो क्या अभी भी हम सोचते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है? हम छोटे होते सुनते हुए थे, ठीक है? सुनते थे कि बच्चे अपने पेरेंट्स को 4 धाम की यात्रा करवाते हैं, ऐसे-ऐसे तीर्थ स्थानों पे लेकर जाते हैं या फिर इतनी लग्ज़री लाइफ़ है ना, आपा जीनी है, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ में अपन ने ट्रैवल करना है, ठीक है? हर चीज़ को है ना एन्जॉय करना है। क्या अभी भी हमारा ड्रीम है? सबसे पहले तो ये चीज़ें आप अपने आप से सोचो। अपने आप से है ना एक चीज़ सोचो कि ज़िंदगी में मैं करना क्या चाहता हूँ? देखो ना तो हमें पिछले जन्म का पता है, ठीक है? कि हम पिछले जन्म में क्या थे और ना ही मुझे आने वाले टाइम में फ्यूचर का पता है कि आने वाले टाइम में है ना अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, ठीक है? हमारे पास तो आज का प्रेज़ेंट है। प्रेज़ेंट को अच्छा बना लिया, अच्छी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, एट द लास्ट हमारा फ्यूचर अपने आप ब्राइट हो जाएगा। तो पहले तो आप ये देखो कि क्या हम एक नॉर्मल है ना ज़िंदगी तो नहीं जी रहे कि हाँ जी, बस सुबह उठो, वही काम करो, फिर सारा दिन है ना वही काम करके खा-पी के क्या सो जाओ, ठीक है? अपना जॉब करो, अपना दुकान पे जाओ, ठीक है? क्या हम ऐसे एक गाड़ी की तरह तो नहीं चल रहे, ठीक है? और लास्ट में क्या आपका ड्रीम है कि आपकी भी एक हैप्पी फैमिली हो, ठीक है? आज के टाइम पे देखो है ना, कहीं न कहीं आपने भी चीज़ें फेस करी होंगी। जब से मोबाइल्स आए हैं, ठीक है? जब से है ना ये सारी है ना चीज़ें आई हैं, मोबाइल्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, ठीक है? किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, सारा दिन फ़ोन में है ना बिताना, ठीक है? किसी को टेंशन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को ये टेंशन है कल मुझे ऑफ़िस जाना है, किसी को अपने एग्ज़ाम्स की टेंशन है, ठीक है? क्या हम चाहते हैं कि हमारी भी एक हैप्पी फैमिली हो? ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने मन से ये क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? आप चैट में भी बता सकते हो अगर चैट ऑप्शन ओपन है, ठीक है? तो क्या आप ये चीज़ें चाहते हो? पहले तो ये अपने हिसाब से सोचो, ठीक है? देखो आज का जो मेन पर्पस रहेगा ट्रेनिंग का, वो यही रहेगा कि मैं आपको कहीं न कहीं कुछ हेल्प कर सकूँ, कि एक फाइनेंशियल सक्सेस आप हासिल कर सको, ठीक है? आपको जो फ्रीडम चाहिए थी लाइफ में उसको आप आने वाले टाइम में अचीव कर सको। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, उसको आप फुलफिल कर सको। आपको एक राइट माइंडसेट दे पाऊँ, ठीक है? कि आपको जो चीज़ें चाहिए, ठीक है? जैसी लाइफ चाहते हो आप, वैसी आप बना पाओ, ठीक है? जस्ट मेरा आज का पर्पस ये ट्रेनिंग का यही रहेगा, ठीक है? तो आप ही एक पर्सन हो, अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, कहते हैं ना कोई भी पर्सन हमारी लाइफ को नहीं चेंज कर सकता, हमारे हाथ में ही है अपनी ज़िंदगी बनाना।
अपनी जिंदगी बनाना संवारना सब कुछ हमारे हाथ में ही है। अगर हम अपने आप को बेटर इंसान बना ले, ठीक है, तो आने वाले टाइम में अपनी जिंदगी तो चेंज करेंगे ही करेंगे, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को क्या चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लास्ट बार यही बोल लूंगी, ठीक है, कि क्या आपको रियली अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है, कहते हैं यू कैन चेंज योर लाइफ इफ यू रियली वांट टू। अगर आप असली में चाहते हो ना, सच्ची में चाहते हो, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ को बदलूं, तो आप बदल सकते हो। यू कैन इम्प्रूव इट, मेक इट बेटर। आप आज जो हो, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ और भी बेटर हो सकती है। एंड इट ऑल स्टार्ट विद द चेंजिंग द वे यू थिंक। ये सब कुछ कैसे स्टार्ट होएगा? जब सबसे पहले तो हम अपनी थिंकिंग को, सोच को बदलेंगे। अगर सोच बदल गई, ठीक है, कहते हैं देखने का नजरिया बदल गया, ठीक है, तो नजारे बन जाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना देखो कि जो आपके करंट लाइफ है, या पहले है ना हमारे पेरेंट्स ने जैसी लाइफ बिताई है, या हमने भी अपने बचपन में या पिछले सालों में जैसी लाइफ बिताई है, ठीक है, अगर उसको चेंज करना है ना, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करना ही पड़ेगा। अभी जैसे जॉब वर्सेस बिजनेस की अगर बात करूं, देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक ही चीज बोलूंगी, ठीक है, जॉब भी बहुत अच्छी चीज है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चीज है, अपनी अपनी जगह पे है। ये सब चीजें मैटर करती है कि बंदे की खुद की सोच क्या है। ठीक है, अभी देखो अगर जॉब की अगर बात करूं, आज से 10-15 साल पहले है ना, या 20 साल पहले, ठीक है, जिन्होंने जॉब को ज्वाइन किया, आपके बहुत सारे पेरेंट्स जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज आज के टाइम में जॉब्स के ऊपर रन करी हैं। उन्होंने गाड़ियां भी ले ली, घर भी बना लिए, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा भी दिया। ठीक है, और अगर बात करूं, है ना, आज के टाइम में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कई लोग उस चीज से भी खुश हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैटर करती है। देखो जॉब या बिजनेस दोनों अपनी अपनी जगह पे है। ये मैटर करता है इंसान खुद को कैसा आने वाले टाइम में बनाना चाहता है, उसका क्या ड्रीम है। अगर वो प्रॉपर कैलकुलेशन करके बैठा है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी इंसान है वो जॉब कर रहा है, उसकी 50,000 सैलरी है, उसको पता है कि 50,000 की मेरी सैलरी है, ठीक है, उसमें से 20-25 हजार 30 हजार मेरा घर का खर्चा है। ठीक है, उसमें से है ना मैंने फैमिली को रन करवाने के लिए 30 हजार का खर्चा वगैरह में मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर ज्यादा ही महंगाई बढ़ेगी, मैं इसको फिर भी मैनेज कर लूंगा। ठीक है, थोड़ी बहुत मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और 10-20 हजार के पीछे जो बचत होती है, उसमें मेरे नॉर्मल छोटे छोटे जो ड्रीम है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें ख्वाहिश है, वो मैं पूरा कर लूँ। अगर उसको लगता है कि बस जैसी जिंदगी चल रही है वैसी बहुत है, ठीक है, मुझे और ज्यादा कुछ है ना, ज्यादा नहीं इंजॉय इंजॉय करना, ज्यादा मुझे घूमने फिरने का भी शौक नहीं है, बस मुझे ठीक ठाक वाली नॉर्मल सी जिंदगी चाहिए, अगर ये चीज है तो फिर जॉब बेस्ट है। ठीक है, आप नॉर्मली करते जाओ, सेम सेम आपको काम करना है, सुबह वही जाना है, सेम ही काम करना है जाके ऑफिस में, शाम को छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट है कि बंदा मेहनत बहुत कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसको है कि मैं है ना अच्छी गाड़ी परचेज करूं, 15-20 लाख की गाड़ी परचेज करूं। उसमें अगर 15-20 लाख की गाड़ी परचेज करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए जॉब से तो नहीं होएगा। ठीक है, अगर आपकी जॉब 15-20 साल पुरानी है, तो मे बी कुछ हो जाए। ठीक है, मे बी आपके पास अच्छी सेविंग हो। ठीक है, अदरवाइज आज का करंट सिनेरियो देखो, जो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने है ना स्टडी के बाद सोचा था कि मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, मुझे तो जस्ट 8 हजार की जॉब ऑफर हो रही थी। मेरा वहां पे ट्रस्ट कब ब्रेक हुआ, मैंने एमएससी में यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट, 8 हजार की जॉब। मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा 40 हजार की भी जॉब मिल जाती। अगर मेरा ड्रीम है 15 लाख की गाड़ी परचेज करने का, ठीक है, तो 40 हजार की भी अगर जॉब मिल रही है, तो 20 हजार की ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं सेविंग नहीं कर पाऊंगी, खर्चा भी तो उसी हिसाब से होगा। एक साल की मेरी सेविंग है 2,40,000, तो 15 लाख की गाड़ी परचेज करने के लिए 7 से 8 साल लग जाएंगे मुझे। ठीक है, कई पर्सन कहते हैं मैम ईएमआई पे ले लेना, भाई ईएमआई भी तो कहीं से भरनी पड़ेगी। ठीक है, 20 हजार की ईएमआई अगर मैं उधर दे दूंगी, ठीक है, तो टेंशन भी तो रहेगा, स्ट्रेस भी तो रहेगा, है उधर पैसा चुकाना है ये वो। ठीक है, एक कहते हैं ना जिंदगी टेंशन फ्री जीनी है, टेंशन लेकर थोड़ी जीनी है। तो मुझे 7 से 8 साल लग जाएंगे उसी चीज को लेने के लिए। तो इसी वजह से मैटर करता है आपका थिंकिंग क्या है, आपकी सोच क्या है अपने करियर को लेकर। अगर जीनिए नॉर्मल लाइफ जैसी चलिए ठीक है, अगर करने ड्रीम्स पूरे, तो उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके चलो।
ठीक है, प्रॉपर आप हिसाब किताब लेकर चलो। ठीक है, बहुत सारे पर्सन के अलग अलग रीजन रहते हैं। कई पर्सन को लगता है जॉब अच्छी है बट उसमें बॉस है जो ऑर्डर मारा है। ठीक है, बिजनेस अपना कोई खोल लेते हैं उसमें ऑर्डर नहीं मारा। तो सबका अपना अपना वे है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जो भी है बिजनेस में से आप ये देखो पहले तो अपना, आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको जिंदगी में क्या क्या करना है। फिर उसका हिसाब किताब करो कि जो मेरा करंट प्रोफेशन है क्या वो मुझे चीजें दे सकता है। अगर चीज दे सकता है, वो चीजें दे सकता है, तो आप वेल एंड गुड जो आप कर रहे हो करते रहो। बट अगर आपको लगता है जो मैंने लिस्ट बनाई है अपने ड्रीम्स की, उससे अगर मैं हिसाब किताब करूँ, जो चीजें मुझे चाहिए जिंदगी में वो यहाँ से नहीं मिल सकती, तो आपको अपना अर्निंग वे चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अर्निंग सोर्स चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम पे जो हमारा यूथ है, कहते हैं ना जो आने वाले टाइम में भविष्य क्या होएगा हमारे इंडिया का, हमारी स्टेट का, वो आने आज के टाइम पे यूथ के हाथ में है कि वो कर क्या रहे। अगर नॉर्मली लोगों की बात करूं, वो स्टडी कर रहे होंगे, कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स क्या होता है कि आपने अपना कोई कारोबार खोल लिया। ठीक है, आपने अपना कोई दुकान खोली, आपने क्लीनिंग खोली, आपने अपना ऑफिस खोल लिया, आपने अपना कोई शोरूम खोली, आपने कोई फैक्ट्री खोली। ठीक है, वो सब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब वहां पे बॉस नहीं ऊपर होता, बट काम तो डेली करना ही पड़ेगा, डेली दुकान पे जाना ही पड़ेगा, डेली आपको ऑफिस ओपन करना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं ओपन करोगे तो कस्टमर नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या आपका वहीं पे क्या बिजनेस की ग्रोथ क्या नीचे डी ग्रोथ होने लग जाएगी। ठीक है, तो स्टडी करे होंगे, जॉब करे होंगे, या अपना अपना कोई कारोबार खोल के बैठे होंगे, या फिर क्या है कुछ पर्सन फ्री होंगे, वो सर्च कर रहे हैं कि मैं अपना क्या करूं, आने वाले टाइम में मेरा अच्छा करियर बन जाए, अच्छा फ्यूचर बन जाए। ठीक है, जैसे आज के टाइम में बहुत सारी हाउस वाइफ है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करूं एक गर्ल की, ठीक है, आपको भी पता है आज के टाइम पे है ना 25-26 साल की उम्र में मोस्टली गर्ल्स की शादी कर दी जाती है। बट पहले के टाइम पे क्या होता था, जस्ट +2 पास करके अच्छी जॉब मिल जाती थी। 2000 अगर बात करूं 18 साल की उम्र में +2 क्लास हो जाता है। ठीक है, तो 18 साल की उम्र के बाद ही ठीक है उसको स्टडी के बाद कोई ना कोई जॉब मिल जाती थी, कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो जाता था। पहले के टाइम में 20-21 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। आज के टाइम पे भी कुछ जगह पे है कि इतनी एज में शादी कर दी जाती है। बट उसके बाद आपको पता है ग्रेजुएशन बंदा करेगा। आज के टाइम में 4 साल की ग्रेजुएशन है, 22 साल की उम्र तक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद बंदा मास्टर डिग्री करेगा। ग्रेजुएशन से तो कुछ भी नहीं होगा, मास्टर डिग्री 2 साल की होगी मिनिमम। ठीक है, उस कितनी एज होगी, 24 साल की उम्र होगी। ठीक है, 24 साल की उम्र के बाद जब बंदा जॉब के लिए सर्च सर्च करता है, ठीक है, उसको अगर अच्छी उसकी मनपसंद जॉब मिल जाती है, ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर क्या है वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाता है। तो मतलब 25-26 साल की उम्र तो पढ़ते पढ़ते हो जाती है बंदे की। ठीक है, तो सोच के देखो इतनी ही उम्र में शादी कर दी जाती है। पेरेंट्स को होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करें। ठीक है, तो फिर एट द लास्ट एक हाउस वाइफ बन गए। ठीक है, अभी आप खुद सोच के देखो, पहले के टाइम पे रेपुटेशन होती थी, एक अच्छी इमेज होती थी कि इनकी ना डॉटर इन लॉ जो इनके घर पे आई है ये पढ़ी लिखी है। आज के टाइम में बंदा सीधा पूछता है कमाते कितना। अगर आपकी पॉकेट में पैसे है, आपकी सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी, पैसे नहीं है कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो बहुत सारी हाउसवाइफ होती है जिसको होता है कि मैं कुछ करूं, अपना करियर बनाऊं। ठीक है, जो चलो शादी होनी थी होगी, बच्चे होने दोगे, अब मैं भी कुछ करूं। बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में फ्री होंगे। ठीक है, बट हर पर्सन को चाहिए आज के टाइम में फाइनेंशियली फ्री होना, अच्छी जिंदगी बनाना हर पर्सन को ही चाहिए। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो, अभी तक जो भी हम देखते रहते हैं कि है ना ये अमीर है, ठीक है, रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं, अमीर लोगों की लिस्ट में जैसे मुकेश अंबानी सर का नेम आता है। ठीक है, मिक्लोस सर है, जेफ बेजोस सर है, अडानी सर है, ये सब रिच है। ठीक है, तो सोच के देखो, कहते हैं ना जो एक इंसान अगर सक्सेसफुल है, रिच है, तो अगर हम उसकी आदतों को फॉलो कर लेंगे, ठीक है, उसके कुछ गुणों को फॉलो कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में आप अभी रिच बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जब मैंने देखा था कि ये बंदे क्या रिच है, देखो अगर आप इनका बैकग्राउंड देखोगे, ठीक है, जीरो से, ये बचपन से रिच नहीं थे, बचपन से मिलीनियर बिलीनियर नहीं थे कि हाँ जी कोई खानदानी कारोबार चल रहा था, बस इन्होंने उसमें काम किया और ये रिच बन गए। ठीक है, अभी देखो अगर अब बात करूं, हम सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, बट मेरी किस्मत ऐसी है, किस्मत ही भगवान ने ऐसी बनाई है। देखो किस्मत के ऊपर कुछ भी नहीं होता। अगर आज आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, पूरे क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, चाहे रिच क्लास फैमिली में क्यों नहीं पैदा हुए, ठीक है,
ये तो चलो जो होना था हो गया, पैदा होना हमारे हाथ में तो नहीं लिखा हुआ। अगर पूछा जाता, कहते हैं कि आप कौन सी फैमिली में जाओगे, तो सब क्या अंबानी खानदान में ही जाते, ठीक है। तो हमारे हाथ में नहीं है, बट आगे जिंदगी में लाइफ टाइम तक का हमें मिडिल क्लास ही रहना है, पुअर क्लास रहना है या रिच बनना है, ये हमारे हाथ में, ठीक है। तो अगर बात करूँ, ये आज के टाइम में जो मिलेनियर बिलियनियर है, इन सब ने क्या किया, एक नेटवर्क की पावर को समझा, ठीक है। एक नेटवर्क की पावर को समझा, नेटवर्क को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, नेटवर्क जनरेट किया, और उसी में काम करके के ये अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अभी मैं आपको है ना सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ जियो सिम की। अभी आप खुद सोच के देखो, जियो सिम जब आया था, 1 साल फ्री दिया गया, ठीक है। आपने देखा होगा पहले 30 रुपए के रिचार्ज से, 50 रुपए के रिचार्ज से आप पूरा महीना चला लेते थे फोन, ठीक है। बट क्या है, एकदम से आया जियो, ठीक है। जियो सिम लॉन्च हुआ, जियो सिम हमें फ्री में मिलता, ठीक है। जिस जस्ट आधार कार्ड दिखाओ, जियो सिम मिल गया था। 1 साल उन्होंने फ्री में सिम दिया, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को फोन पे बात करने की बहुत आदत डल गई, ठीक है। लोगों ने वीडियो कॉल करना स्टार्ट किया, लोगों ने नेट ज्यादा से ज्यादा देखना यूज कर दी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा देखना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने ऑनलाइन स्टडी करनी स्टार्ट करी यूट्यूब का यूज करके, ठीक है। उसे 1 साल पूरी आदत डाल दी, 1 साल तक क्या है, आपने खूब जियो यूज किया। हम अपनी फ्रेंड को कॉल करते थे, यार तू भी ले आई सिम, फ्री का मिल रहा है, ले आ जल्दी ले आ, ठीक है, बस आधार कार्ड ले जियो। आपने अपनी फ्रेंड को भी जियो का सिम दिलवा दिया। जिसके पास बटनों वाला फोन था ना, उसने भी एंड्रॉयड फोन ले लिया कि एंड्रॉयड फोन में ना जियो सिम डल जाएगी रिचार्ज फ्री का, ठीक है। बट सोच के देखो, आज के टाइम पे एक पर्सन का है ना, अगर बात करूं, ठीक है, महीने का वो रिचार्ज करवाता है, कम से कम 250 रुपए का तो रिचार्ज होता है। आज के टाइम पे कहते हैं चाहे अमीर है गरीब है कोई मर्जी इंसान है, बंदे को ना नींद नहीं आती, रोटी भी नहीं अच्छी लगती अगर उसके फोन में रिचार्ज नहीं है, ठीक है। बंदा कहता है यार ये क्या है डिब्बा, इससे कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, ना किसी का फोन आ रहा है ना कोई मैसेज। हर पर्सन रिचार्ज करवाता है। अगर एक महीने का 250 रुपए का रिचार्ज है ना एक इंसान का, आज के टाइम में 40 करोड़ लोग मिनिमम, आज के टाइम में देखो आपको पता है सारी दुनिया या तो जियो यूज करते है एयरटेल, 40 करोड़ मिनिमम लोग ना जियो का सिम चलाते, हर बंदा 250 रुपए का रिचार्ज करवाता है। तो आप खुद सोच के देखो एक महीने का कितना हो गया, 10,000 करोड़, ठीक है। 1 साल का कितना हो गया, 1,20,000 करोड़, 1 साल का। सोच के देखो जियो का, अगर मैं कहती हूँ इसमें से 20,000 करोड़ के आप खर्चे निकालो, तब भी 1 लाख करोड़। सोच के देखो, है ना, मुकेश अंबानी सर को जियो से जाता है, सिर्फ जियो से। ये किस चीज की पावर है, नेटवर्क की पावर। जब उन्होंने एक दम से सिम फ्री में बांटे, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया, इससे क्या उनका नेटवर्क बढ़ा। उन्होंने क्या है ना, नेट की रेंज अच्छी दे दी कि हाँ जी इसका अगर आप डाटा ऑन करते हैं, अच्छे से यूट्यूब वीडियोस अच्छे से बंदा देख सकता है, नेटवर्क ग्लिच नहीं आता। तो सोच के देखो, उन्होंने क्या बनाया, 1 साल में नेटवर्क जनरेट किया, जिसकी वजह से आज के टाइम में देखो उन्होंने तो एक बार लॉन्च कर दिया था, आप हर मंथ रिचार्ज करवाते हैं और हर मंथ उनके बैठे बैठे पॉकेट में पैसा जा रहा है हमारे द्वारा ही, ठीक है। तो ऐसी अगर बात करूं, है ना, आप सोच के देखो, आप कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियो देख लो आज के टाइम पे, हर यूट्यूब की वीडियो पे बंदा पहले बोलता है कि हाँ जी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी चलो बोल देती हूँ कि वो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, है ना अभी, ठीक है। तो सोच के देखो ना, आज के टाइम पे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग ऐसी मतलब डेली लाइफ की वीडियोस बनाई जा रहे हैं, है ना, मतलब क्या है आसपास की बातों की, है ना, ऐसी कोई हंसी मजाक की वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। वो बोलते हैं हमारी वीडियो को लाइक करो कमेंट करो। ऐसे अगर कैरी पिनाती सर की बात करूं, ठीक है, ये भी फनी वीडियोस बनाते हैं। सोच के देखो इनके 3 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। वो सब्सक्रिप्शन से क्या कर दे, एक नेटवर्क जनरेट कर दे। जब आपके पास है ना एक अच्छा नेटवर्क होता है, चाहे वो यूट्यूब है चाहे इंस्टाग्राम है, वो आपको पैसे देता है, ठीक है, उससे आप पैसा कमाते हो, ठीक है। तो सोच के देखो इन सब ने क्या किया, नेटवर्क की पावर को जाना, ठीक है। आपने देखा होगा पहले है ना टिकटॉक आया था, टिकटॉक ऐप से क्या लोगों ने अपनी है ना अलग अलग तरीके से वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी कि ट्रेंडिंग में जाएंगी और लोग उससे पैसा कमाते थे।
बट उससे क्या वो गलत काम करते थे कुछ लोग, है ना, गलत वीडियोस बनाते थे लाइक्स के चक्कर में, जिसकी वजह से वो टिकटॉक आज के टाइम पे बैन हो चुका है। बट ये सब लोग इतना पागल क्यों होते हैं, ठीक है, इतना क्रेजी क्यों होते हैं कि हाँ जी हमें ज्यादा लाइक्स चाहिए। आज के टाइम पे हर सोशल मीडिया का यही पर्पज है, ठीक है। आप फेसबुक खोल लो, फेसबुक पे जल्दी जल्दी वो खाना खा रहे वीडियोस बना रहे हैं, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है। वो इसी चीज से सोच के देखो बैठे बैठे पैसा कमाए। तो ये सब क्या करें, एक नेटवर्क जनरेट करें, ठीक है। तो अगर बात करूं, आप कोई भी रिच पर्सन देख लो, एक्टर्स लगा लो, सिंगर्स लगा लो, यूट्यूबर्स लगा लो, कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन लगा लो। आज के टाइम में स्पॉट किंग, जारा, गुच्ची, अरमानी, केएफसी, मैकडोनल्ड, ये बड़े से बड़े बिजनेस लगा लो, पॉलिटिशियन लगा लो, ठीक है, बाबाज लगा लो, ठीक है। आपको पता है वो बाबा जी है ना, वीडियोस अलग अलग बनाते रहते हैं, फेसबुक लगा लो। मतलब सबने क्या किया, एक नेटवर्क की पावर को जाना कि नेटवर्क जितना बड़ा होएगा हमारे पास, उतनी ही ज्यादा हमारी नेट वर्थ होगी, उतनी ज्यादा इनकम होगी। तो आप ये चीज नोटिस करो कि जो हम करंट वर्क कर रहे हैं, क्या उससे हमारा नेटवर्क इंक्रीज हो रहा है, क्या हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। नेटवर्क से सिंपल क्या होता है कि आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। जो काम हम अकेले कर रहे हैं, सेम चीज वो बहुत सारे लोग करते हैं, एक नेटवर्क कलेक्ट होता है, जिससे क्या है, हमारी नेटवर्थ बनती है। अभी सोच के देखो, जैसे मैंने आपको बताया जॉब कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, बट फिर भी लोग उसके ऊपर ट्रोल करते हैं या अलग अलग चीजें करते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें अपना टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। टाइम जब मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो सोच के देखो हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ पाएगी। एक नॉर्मल दुकानदार है, उसने अगर अपनी दुकान के ऊपर 4 वर्कर रखे हैं, 4 काम वाले रखे हैं, ठीक है, 4 वो है और खुद 5 लोग हो गए। पांचों लोग 8-8 घंटे अगर दुकान पे ड्यूटी देते हैं तो 40 घंटे काम हो रहा है। तो साल की स्टार्टिंग में भी 40 घंटे है, साल के एंडिंग में भी 40 घंटे, अगले साल भी 40 घंटे ही काम हो रहा है, उसके अगले साल भी 40 घंटे काम हो रहा है। आने वाले टाइम में फिर सिचुएशन क्या आ जाती है, बंदा कहता है दुकान सेम ही है, ठीक है, पहले तो इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा था, आज के टाइम में उतना नहीं। क्योंकि क्या है, विद द टाइम हमने अपने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं किया, नेटवर्क इंक्रीज नहीं किया। जब नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, टाइम मल्टीप्लाई नहीं होएगा, आज नो डाउट हमें इनकम अच्छी आ रही है, बट महंगाई बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। बट जितनी हमारे पास मैन पावर है, मैन फोर्स है 40 घंटे की, वो उस महंगाई को बीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बंदा कहते हैं पहले मुनाफे ज्यादा थे, आज के टाइम में नहीं। और सबसे अच्छी चीज है, मैन फोर्स को भी कैसे मल्टीप्लाई करेगा, बंदा कहता है मेरी दुकान पे 4 वर्कर ही बहुत है, 4 ही बहुत है, ठीक है। उस चीज के लिए आपको अपना दुकान का नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, आपको अलग अलग एरिया में अपने शोरूम्स खोलने पड़ेंगे, अलग अलग जगह पे क्या उसके, है ना, आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे, तब जाके क्या आपकी मार्केट बढ़ेगी। मतलब क्या, आज के टाइम पे जो फंडा है ना ग्रोथ का, वो यही डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप अपनी मार्केट को कितना बढ़ा रहे हो। अगर आपके काम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इनकम कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है। तो यही चीज है, आज के टाइम में आप खुद सोच के देखो, जेडब्ल्यू मैरिड है, जेडब्ल्यू मैरियट की अगर बात करूं, यहाँ पे एक दिन का स्टे का ही खर्चा 10 से 15 हजार है। तो आप खुद सोच के देखो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी होटल चेन है जेडब्ल्यू मैरियट की। सोच के देखो, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, उन्होंने कितना पैसा स्पेंड किया हुआ है। बट अगर आप इसके बारे में गूगल पे भी सर्च करोगे ना, 8,000 प्रॉपर्टीज है इनकी, 8,000 होटल्स हैं। मतलब क्या है, ये अराउंड 130-140 कंट्रीज में इनकी ब्रांचेज है, इनके जगह जगह पे होटल्स है। उसमें 30 होटल तो ब्रांड्स के नाम से जाने जाते हैं, एक लग्जरी ब्रांड, ठीक है। तो यही चीज है, तो आप खुद सोच के देखो, इसने क्या किया, एक होटल चेन बनाई, इसने अपना नेटवर्क बिल्ड किया। आज के टाइम पे आपने, है ना, अलग अलग होटल्स का देखा होगा, ठीक है, जैसे ले मेरिडियन होटल है, इसने भी क्या बनाई है, अपनी चेन बनाई है, अलग अलग जगह पे ब्रांच। अभी सोच के देखो, एक ही होटल में सारी दुनिया थोड़ी रुकने के लिए आएगी। उन्होंने क्या किया, अलग अलग एरिया में, अच्छे अच्छे एरिया में अपने खोले, जहां पे लोग जाते हैं, स्टे करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। अगर बात करूं, आपने, है ना, ये बड़ा सुना होगा, ठीक है, एमबीए चाय वाला, ठीक है। आज तक हमें यही कंफ्यूजन रहता है कि इन्होंने एमबीए किया, इन्होंने कोई एमबीए डिग्री नहीं किया था, ठीक है। एमबीए चाय वाला की अगर बात करूं, सोच के देखो, इसकी जस्ट 21-22 साल की उम्र थी, ठीक है। इसने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इसको एमबीए ही करना था। इन्होंने, है ना, अलग अलग एग्जाम्स दिए, अलग अलग जगह पे ट्राई किया,
कि मुझे एमबीए में एडमिशन मिले, ठीक है, जहां पे जो चाहते थे, जिस यूनिवर्सिटी में चाहते थे कि उस इंस्टीट्यूट में ही मुझे एडमिशन मिले, जगह जगह पे ट्राई करने के बाद एट द लास्ट इनको वहां पे एडमिशन नहीं मिला था, ठीक है, एग्जाम्स भी दे, सब कुछ दिए, एट द लास्ट ये अहमदाबाद में गए, ठीक है, अगर आप इनकी स्टोरी जानोगे कि ये रिच क्यों बने, अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद में जाके है ना, अभी कोई भी इनको ये था कि अगर मैं बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, एमबीए करने का पर्पस ही यही था कि मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखूं, बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है, कहते कोई भी बिजनेस खड़ा करना चाहूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा बंद करने में फिर रिस्क है, अगर ना चला तो, ठीक है, तो इनको सोते ही एक ख्याल आया, कहते क्यों ना मैं चाय का बिजनेस करूं, चाय का बिजनेस करने के लिए 10-15 हजार से चल जाएगा बिजनेस, ठीक है, और उसको खोलना भी इजी है और बंद करना भी इजी है, जब चाहे मैं बंद कर दूंगा अगर मेरा ना चला तो इन्होंने सोच के देखो चाय का बिजनेस करना स्टार्ट किया, चाय का ठेला खोला, 4 से 5 महीने चाय का ठेला चालू किया, इनका नाम था प्रफुल्ल बिलोरे, ठीक है, तो कई लोग क्या जब इनसे चाय मांगते थे, ठीक है, वो क्या बोलते थे, मिस्टर बिलोरे, मिस्टर प्रफुल्ल, ठीक है, चाय दे दो, ठीक है, कहते बिलोरे से बिलियन, ठीक है, कहते मिलता जुलता है, कुछ लोग मुझे मिस्टर बिलियन नेम से भी पुकारते थे, ठीक है, तो फिर कहते मेरे चाय के ठेले का कोई नाम नहीं था, तो कहते मैं अहमदाबाद में ही था, तो क्यों ना कहते इसको कुछ नाम दिया जाए, तो उन्होंने एमबीए चाय वाला रख दिया, मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद, ठीक है, तो ये रखा, तो सोच के देखो वो कहते मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं सारी उम्र चाय बेचूंगा, मुझे बिजनेस बनाना था, तो उन्होंने क्या किया अपनी फ्रेंचाइजी अलग अलग लोगों को देनी स्टार्ट करी, उन्होंने सोचा कि मैं खुद तो कितनी चाय सेल कर दूं, ठीक है, कहते इसकी फ्रेंचाइजी मैं एक नॉर्मल इंसान को दे सकता हूँ, ठीक है, चाय हर बंदा पीता है, तो सोच के देखो उन्होंने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दी, एट द लास्ट आने वाले टाइम में फेमस हो गया, आज के टाइम में दुनिया जानती है इनको, सोच के देखो आज के टाइम पे है ना, अगर इनकी फ्रेंचाइजी लेनी है 15 से 20 लाख की फ्रेंचाइजी है, ठीक है, तो सोच के देखो ये आज के टाइम पे क्या करे, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेल करे, ठीक है, उनको पता है जितना मेरा नेटवर्क बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या मैं फेमस भी हूँ और उतना ज्यादा पैसा भी कमाऊंगा, और आज के टाइम पे करोड़ों में कमा रहे, सोच के देखो बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था सिर्फ 10-12 हजार से, सोच थी, ठीक है, कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, आज के टाइम पे आप खुद सोच के देखो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जोमेटो है, आज के टाइम पे खुद सोच के देखो स्विगी जोमेटो का कोई शोरूम देखा आपने, कोई शोरूम नहीं है, तो सोच के देखो खाना कोई और होटल वाला बना रहा है, ठीक है, हाँ हम जैसे रही हैं, तो जोमेटो ने क्या किया, एक बस है ना बिचौलिए का काम किया, ठीक है, जोमेटो ने एक सर्विस दी, ठीक है, कि एक पर्सन को मैं जॉब पे हायर करूंगा, वो खुद जाएगा होटल से है ना खाना लेगा और कस्टमर तक भिजवाएगा, तो सोच के देखो इससे इसके द्वारा कितने लोगों को फैसिलिटी दे दी, एक पर्सन को जॉब मिल गई, ठीक है, होटल वाले की भी सेल होगी, और जो हमारे जैसे है ना पर्सन है उनको खाना भी टाइम में मिला, तो बट जोमेटो का तो खुद का कोई शोरूम नहीं है, उसने क्या किया इस चीज से नेटवर्क बिल्ड किया, आज के टाइम में 1900 करोड़ की उसकी नेटवर्थ है, स्विगी की 25,000 करोड़ की है, ओयो की 7800 करोड़ की है, ओला की अगर बात करूं 45,000 करोड़ की है, अभी सोच के देखो हम चंडीगढ़ दिल्ली जैसे है ना प्लेसेस पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं यार उबर कैब है ना बुक कर लेते हैं, तो सोच के देखो उबर ने जैसे एक ऐप सर्विस दी, ठीक है, ऐप सर्विस दी है ना, कोई और पर्सन ने अपनी गाड़ियां वहां पे लगाई हुई हैं, आपने जैसा किया उबर से कैब को बुक करता है, आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, हमारी पेमेंट में से ही है ना उबर वाला पैसा कमा रहा है और जो पर्सन ड्राइव कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है, तो मतलब पैसा भी किसी और की पॉकेट से जा रहा है और ये बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, तो इन्होंने क्या की थी एक स्ट्रेटेजी यूज करी थी कि हम कैसे अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप खुद ये चीजें चेक करो कि क्या मुझे भी ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे भी इस लेवल का बनना है, आपको भी टाइम फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है, मैं कहती हूँ मेरे साथ अगर 2000 लोगों का नेटवर्क है, मैं ना काम करूं तो भी चलेगा, 2000 पर्सन तो वर्क कर ही रहे हैं, ठीक है, 2000 पर्सन का नेटवर्क तो है ही, ठीक है, तो आप खुद सोचो कि क्या मुझे पैसा भी कमाना है और क्या मुझे टाइम फ्रीडम भी चाहिए साथ के साथ, हमें ये लगता है कि जिंदगी में पैसा कमाने में काम तो करना ही पड़ेगा, सारी उम्र मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अगर आप खुद देखोगे
ये आज के टाइम में जो मिलीनियर बिलीनियर है ये सारा दिन नहीं लगे रहते। ठीक है, हमारे जैसे तो देखो, अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं कहती हूँ पार्ट टाइम में कुछ और काम कर लिया, हम तो ऐसे घबराहट होने लग जाती है, मैं कैसे मैनेज करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ, कैसे करूँ। बट ये सोच के देखो, ये लोग कैसे स्मूथली अपना काम रन करें, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क की पावर को जाना था। आप ये देखो कि आपको फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको एमबीए चाय वाला बताया, तो भाई इसकी लाइफ सिक्योर है, अगर कुछ हो गया कोई चक्कर नहीं है, फैमिली को सारा ट्रांसफर हो जाएगा। क्या अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, पहले तो आप अपने आप से ये चीजें पूछो। अगर ये चाहिए ना, भाई नेटवर्क आज ही नहीं तो कल क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर नेटवर्क नहीं क्रिएट करेंगे तो हमें किसी और के नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर सोच के देखो, मैं आज के टाइम में नेटवर्क ना बनाती तो मैं क्या करती, फाइनली पीएचडी डन करती और प्रोफेसर की जॉब को ज्वाइन कर लेती। तो मैं एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले के नेटवर्क का पार्ट बन जाती। मैं उनके लिए फिक्स घंटे काम करती और वो मुझे उसकी सैलरी देते। बट उनका काम ज्यादा घंटे हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो पैसा भी ज्यादा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर 100 टीचर भी काम करती हैं, उसमें से अगर मैं एक हूँ, ठीक है, 100 टीचर काम करें, तो सोच कर देखो, हम सभी अगर 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो मालिक का तो 800 घंटे काम हो रहा है। बट मैं वहां पे 8 घंटे की जॉब कर रही हूँ, तो मुझे 8 घंटे के हिसाब से सैलरी मिली है। बट जो मालिक है वो 800 घंटे काम करे, उसको उसके हिसाब से इनकम मिली है। तो यही चीज है, अगर हम आज नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना जरूरी है ही। चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे जॉब पर्सन, चाहे बिजनेसमैन है। तो अगर खुद का नेटवर्क बना लेंगे, मालिक की तरह जिएंगे। नहीं बनाएंगे तो किसी ना किसी की जॉब का पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, किसी ना किसी के नेटवर्क का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। आज आप बैंक का एग्जाम क्वालिफाई कर लो, तो हम क्या कर रहे हैं, बैंक वालों की क्या नेटवर्क का पार्ट बन रहे हैं। आप खुद प्रैक्टिकली एक चीज अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अभी हम कहते हैं कोई दुकान खोल लिया, आप नॉर्मल छोटी छोटी दुकानें या शोरूम खोल के बैठ रहे, बट सोच के देखो, वो फैक्ट्री में माल जिसका बना रहा है, वो अपनी अलग अलग दुकानों पे क्या अपना माल से सेल करी जा रहा है, उसमें से कुछ मार्जिन आपको बचा के दे जा रहा है, और आप कस्टमर को हाई रेट पे बेच के आप खुद का प्रॉफिट कमाई जा रहे हो। बट एट द लास्ट माल किसका बिक रहा है, फैक्ट्री वाले का ही बिक रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हमें प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आज के टाइम में हम एक नया स्टार्टअप करना चाहिए ना, सबसे पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आइडिया कि किस चीज का हम काम करें। क्या हमें पता है कि एक छोटे सी चीज को ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं, जैसे नॉर्मल पेन है, मैं पेन के अंदर क्या ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करूं कि ये ब्रांड बन जाए। ठीक है, क्या मेरे पास आइडिया है कोई, मैं किस चीज को कैसे उसका बिजनेस क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, क्या हमारे पास स्किल्स हैं। ठीक है, कि कैसे आप उसको बड़े लेवल पे लेकर जा सकते हैं। अगर मैं पंजाब से हूँ, मेरा बिजनेस कैसे हरियाणा में जाएगा, राजस्थान में जाएगा, मुंबई, है ना, अहमदाबाद, यूपी, लखनऊ, पुणे, एमपी, वेस्ट बंगाल, कैसे मेरा बिजनेस स्प्रेड आउट होएगा, पूरी इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज तक कैसे जाएगा। क्या हमारे पास आइडिया है, क्या उसके लिए स्किल्स है। ठीक है, क्या हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट है भी, मैं कहती हूँ अगर एक इंसान कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज मैटर क्या करती है, आइडिया एंड स्किल। अगर आपने कहीं पर लाखों करोड़ों रुपए लगा भी दी, आपके अंदर स्किल ही नहीं है उस बिजनेस को बड़ा बनाने की, तो वो आपके आने वाले टाइम में लॉसेस में ही जाएंगे। तो आइडिया, स्किल एंड इन्वेस्टमेंट, तीनों चीजें चाहिए। यही सब चीजों से क्या है, आप एक क्रिएटिव वे में सोच सकते हो कि मैं कैसे एक है ना ब्रांड बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे आप लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर कर सकते हो, कैसे लोग आपके बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। ये सब चीजों का हमें पहले सोचना पड़ेगा एक कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले। तो उसके लिए अगर बात करूं, जिस ब्रांड में मैं वर्क करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। इस ब्रांड का जब मैं पार्ट बनी थी, मैंने यहाँ पे देखा इसमें आइडिया भी ऑलरेडी है ना लोगों ने यूज किया हुआ है। ये बिजनेस 46 ईयर से ऑलरेडी रन कर रहा है। ठीक है, और ये बिजनेस की अगर बात करूं, सोच के देखो 35,000 करोड़ तक की टर्नओवर इसकी हो चुकी है, 168 कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है। मतलब मुझे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं किसका बिजनेस करूं, मुझे बना बनाया एक बिजनेस मिला। ठीक है, जिसमें हमें हेल्थ का कारोबार करने का मौका मिला। अभी खुद सोच के देखो, आज के टाइम में अगर मैं रेडियो का सोचू बिजनेस करूं, या रेडियो डिपार्टमेंट में जाके कोई जॉब कर लेती हूँ, नहीं चलेगा वो। ठीक है, आज के टाइम में चल किस चीज का कारोबार है, हेल्थ।
हेल्थ की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। हेल्थ में जो इंसान डील करता है ना, वो कभी भी मार नहीं खा सकता। आप खुद सोच के देखो, जिम है ना, लोग जाना स्टार्ट कर जिम में लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके लिए हेल्थ सबसे पहली चीज है। लोगों ने साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया, हेल्थ चाहिए। लोगों ने हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया, हेल्थ चाहिए। लोगों को हाइजीनिक रहना पसंद हो गया, साफ सफाई पसंद है, हेल्थ चाहिए। ठीक है, आज के टाइम में हॉस्पिटल बड़े हुए हैं, आज के टाइम में मेडिकल स्टोर्स कहीं पे भी खोलो चल जाएगा। मेडिकल की दुकानों पे कितने पर्सन जाते हैं, आप खुद सोच के देखो। पहले के टाइम पे एक ही डॉक्टर, अगर मुझे कोल्ड है, फीवर है, हेडेक है, गला खराब है, ठीक है, तो एक ही डॉक्टर सारी चीजों का इलाज कर देता था। आज के टाइम में सर दर्द का लग गया है, बालों का लग गया है, आंख का लग गया है, नोज का लग गया है, टीथ का लग गया है, ठीक है, अपना हार्ट का लग गया है, किडनी का लग गया है, हर चीज में स्पेसिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, फॉरएवर लिविंग में अपन न्यूट्रिशन में डील करें, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। ऑलरेडी चला चला है बिजनेस मिला जिसका टर्नओवर ही करोड़ों में जाता है। मुझे मतलब इसका रिस्क नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं, ऑलरेडी ये एक ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। बस कहते हैं ना, कहते चलती हुई ट्रेन में बस मुझे बैठना है। ठीक है, अगर मैं विद फ्लो है ना इसमें भी मूव कर गई, मेरा भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी ये 168 कंट्रीज में चला है। आज बैठे बैठे मैं अपना बिजनेस मुंबई है ना, इंडिया में तो छोड़ो, ठीक है, आप फॉरेन कंट्रीज तक भी कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी चीज है, हम किस में डील करते हैं, एलोवेरा और हनी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, एलोवेरा की बात करूं, जो ये एलोवेरा आपको भी पता है, ठीक है, ब्यूटी पर्पस के लिए, मेडिसिन, एज अ मेडिसिन, एज अ न्यूट्रिशन, हर चीज के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, हनी की तो सोच के देखो, जो हमारे दादा परदादा भी थे, उनको भी पता था शहद के फायदे क्या है, हनी क्यों क्यों बेनिफिशियल है। तो सोच के देखो, वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा और हनी के। ठीक है, पूरी दुनिया में जितना भी एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट होता है 85% हमारा होता है। ठीक है, हनी की अगर बात करूं, ऑलमोस्ट 67% मार्केट हमारी है। ठीक है, $1 बिलियन के एसेट्स हैं, 4000 से ज्यादा ऑफिस है। ठीक है, जब मैं अगर बात करूं, मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, मैंने कभी ऑफिस भी विजिट नहीं किया था। जब मैं फॉरएवर में मैनेजर बन गई थी, मैं मैनेजर बन के जब मैंने पहली बार मुंबई सॉरी अपना मोहाली का ऑफिस देखा, मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि यार मैं इस बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर वर्क करी हूँ और मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। ठीक है, तो सोच के देखो कितना ब्लेस्ड एक है ना फीलिंग है कि अपन ऑलरेडी चले चलाए बिजनेस में क्या इतना इजिली आ रहे हैं। यहाँ पे मेरी कोई डिग्री नहीं देखेगी, मेरे अंदर कोई स्किल्स नहीं देखेगी, है ना। मैं अपनी बात करूँ, शुरू में मेरा शाई नेचर बहुत ज्यादा था। ठीक है, किसी से बात करने में भी डर लगता था। ठीक है, बट यहाँ पे मेरी मैंने देखा कि इस बिजनेस में मेरी कोई स्किल नहीं देखेगी। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, वहां पे कहते हैं नंबर अच्छे होते हुए भी हमें एग्जाम देने हैं, इंटरव्यू फेस करने हैं, ये सब चीजें होती है। कैश रिचर, डेप्ट फ्री है, 1% भी कर्जा नहीं है। आपने देखा होगा, ये कर्जा है ना, डेप्ट फ्री, कैश फ्री, है ना, ये मुझे कब नॉलेज हुई थी। मैंने सोचा कि जब हम छोटे होते थे, तब तो कॉलेज स्कूल में कोई किसी को फेल नहीं करता था। ठीक है, फेल नहीं करते थे कि हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। आज के टाइम में अच्छे भले पर्सन की सप्ली आ जाती है। वो क्यों, क्योंकि जब सप्ली आती है ना, देखो यूनिवर्सिटीज है या कुछ भी अलग अलग जगह पे है ना, जो भी ब्रांचेस हैं, वो कहीं ना कहीं लॉस में जाती हैं। जब लॉस में जब जाती हैं, वो पैसा कहाँ से हड़पेंगे, हमारे खुद की जेब से ही हड़पेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सप्ली निकालते हैं। जब सप्ली निकालते हैं, आपको भी पता है, हमारे टाइम पे ही सप्ली का एग्जाम की फीस ही है ना 2500 रुपया थी। सोच के देखो, नॉर्मल एक एग्जाम की 2500, 3000, मतलब 2014-15 की बात करूं। ठीक है, तो वो एग्जाम की फीस हाई होती है। आपा क्या करते हैं, क्लियर करने के चक्कर में आपा बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ परसेंटेज को पास कर देते हैं, कुछ को फिर दोबारा फेल कर देते हैं, फिर उसको सेकंड चांस देते हैं कि सेकंड चांस है, अब दोबारा से तूने है ना क्लियर करने की नहीं, उसकी फीस और हाई होती है। ठीक है, फिर सेकंड चांस मिलता है, सेकंड चांस पे मतलब पास ऑलमोस्ट कर ही जाता है। ठीक है, तो सोच के देखो, वो इस चीज से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, जिससे अपने कर्जे जो भी उनके चल रहे होते हैं, है ना, इंटरेस्ट वगैरह, है ना, देना होता है, ब्याज वगैरह वो सब चलता है, सैलरी देनी होती है। बट ये ब्रांड हमारा ऑलरेडी कैश रिच है, डेप्ट फ्री है, 1% भी कर्जा नहीं। मतलब ये बिजनेस के अलावा कंपनी का ऑलरेडी है ना, रिजोर्ट्स हैं, लेक्स हैं, शिप्स हैं, बोट्स हैं, कंपनी के पास बहुत पैसा है। ठीक है, ये बिजनेस 46 ईयर से चला है। सोच के देखो, 46 ईयर की मेरी एज नहीं है, हमारे बीच में जो भी पर्सन बैठे होंगे, मुझे नहीं लगता है ना सबकी एज 46 ईयर की हुई। ठीक है, 70% लोग ऐसे होंगे जिनकी 46 से कम है।
ठीक है, 70 क्या 80 ही होंगे। ठीक है, तो सोच के देखो 46 ईयर से ग्रोइंग स्टेज पे। अगर बिजनेस कहते हैं ना जो लॉस में जाने होते हैं ना वो आने वाले 4-5 साल में ही बंद हो जाते हैं, बट ये 46 ईयर से स्टेबल ब्रांड है, तो आप खुद सोच के देखो इसमें क्या कोई रिस्क है, हमारा कितना फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और इसमें अलग अलग प्रमोशंस होती है, मतलब क्या है ना, इस बिजनेस में ऐसे नहीं है कि मेरी प्रमोशन को कोई और डिसाइड करेगा कि हाँ जी इनको प्रमोशन देनी है कि नहीं। होता है ना कि जब हमें प्रमोशन चाहिए होती है, हम तो कॉलेज में ही लगा लो, स्कूल में ही लगा लो, हमें पता ही है मैडम असेसमेंट के मार्क्स देगी। ठीक है, हम वो मैडम के साथ ना ज्यादा बॉन्डिंग बनाते हैं कि ये मुझे असेसमेंट में ज्यादा नंबर दे देगी। ठीक है, तो जॉब में भी तो यही होता है, प्रमोशन के लिए आप अच्छा अच्छा काम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, बट इस बिजनेस की जो अंदर जो प्रमोशन है वो मेरे ऊपर डिपेंड कर दिया, कोई और नहीं डिसाइड करेगा इनको क्या रैंक देना चाहिए। इस बिजनेस में देखो जब आप ज्वाइन करते हैं, एज अ कस्टमर ज्वाइन करते हैं, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर में बिजनेस ओनर का टैग मिलता है। सोच के देखो, बिजनेस ओनर का आपको गोल्डन आईडी कार्ड दे देती है, फिर उसके बाद आप सुपरवाइजर बनते हो, असिस्टेंट मैनेजर बनते हो और मैनेजर बनते हो। सोच के देखो एक मैनेजर बनना कितना प्राउड की बात है कि मैं मैनेजर हूँ। अगर आप बैंक मैनेजर को देखते हो, उसका कितना एक होता है ना कि उसको भी खुद को होता है कि मैं पूरे बैंक का मैनेजर हूँ, जबकि वो भी तो जॉब ही है का। बड़े ये बिजनेस में एज अ ओनर की तरह वर्क करिए और हम इस बिजनेस में मैनेजर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वहां पे हमारी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है, 1 लाख क्रॉस कर जाती है। पार्ट टाइम में भी आप अच्छे से करेंगे, प्रायोरिटी रख के काम करेंगे, तो इसलिए इस चीज को हिट कर सकते हैं, इसलिए इस चीज को अचीव कर सकते हैं, और सारे लेवल हमारे परमानेंट है। इसमें कोई डिमोशन नहीं है कि हाँ जी आपने काम नहीं किया तो आपका लेवल नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ग्रोथ हमारे पे मैटर करती है। और इस बिजनेस में वर्क क्या होता है, सिर्फ डुप्लीकेशन का वर्क है। ठीक है, जो काम आप अकेले कर रहे हो, अगर मैं अकेले 8 घंटे काम कर रही हूँ, मेरे साथ जैसे 2-3 लोगों ने काम स्टार्ट किया, उन्होंने आगे 2-3 लोगों को ज्वाइन किया, अगर मेरे पास 12-13 लोगों का नेटवर्क है, 13 लोग भी 8-8 घंटे काम करेंगे, मेरे 104 घंटे काम हो रहे हैं, मीन्स टाइम मल्टीप्लीकेशन। और इस बिजनेस का पार्ट बनाने के लिए मुझे किसी का लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ना ही मैंने लाखों को इन्वेस्टमेंट किया, ना ही डिग्री देखी, ठीक है, ना ही स्किल देखी मेरी भी। तो इस बिजनेस में भी जो पर्सन एंटर हो रहा है, आप लकी फील करो कि अभी तो यहाँ पे इजिली चांस मिल रहा है। आने वाले टाइम में यही बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए हमें डिग्रीज चाहिए होगी, हमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। आप खुद सोच के देखो, पहले के टाइम पे है ना बैंक की जॉब अच्छे से मिल जाती, इजिली मिल जाती थी। ठीक है कि हाँ जी बैंक में जॉब करनी है, चलो ठीक है कर लो, आप आपको लगवा देते हैं। आज के टाइम में उसी चीज के लिए आप प्री मेन इंटरव्यू जीडी राउंड अलग अलग के लेवल्स को क्वालिफाई करते हैं, तब जाके भी क्या एट द लास्ट इंटरव्यू सेशन के टाइम पे तो सिफारिश ही चलती है मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो सोच के देखो ये सब चीजें कर दिया उसी चीज जॉब को पाने के लिए जो पहले इजिली मिल रही थी, आज के टाइम में ये बिजनेस इजिली अवेलेबल हो रहा है। सोच के देखो इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, सब कुछ सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, इतना कोई चैलेंज भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सोच के देखो आप इसमें इजिली एंटर कर सकते हैं और इजिली अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। वो चाहे एक स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे जॉब पर्सन है, चाहे बिजनेसमैन है, कोई भी इंसान है। ठीक है, बट आने वाले टाइम में मुझे एक चीज बताओ, जिस हिसाब से आज के टाइम में सोसाइटी के हालात हैं, ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट में आज के टाइम में कॉम्पिटिशन है, ठीक है, हर पर्सन आगे निकलना चाहता है, दूसरे पर्सन को चाहता है कि तू पीछे रह, मैं तेरे से आगे निकलूं, मैं तेरे से आगे निकलूं। ठीक है, तो सोच के देखो कि आने वाले टाइम में भी आपको लगता है कि इजिली यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अभी मैं कहती हूँ, मैं ना एक वीडियो देख रही थी इस सेशन से पहले ही, कहते जिस पर्सन के साथ है ना आप अपने कुलीग के साथ चाय पानी पीते हैं ना, जब ब्रेक टाइम होता है, कहते ये नहीं पता कि वो जिसके साथ चाय पीने आने वाले टाइम में वो ही हमारी जॉब को क्या है ना डिस्ट्रॉय करने वाला है। क्योंकि क्या उसको ये है कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं। ठीक है, कोई भी पर्सन आज के टाइम में इतना वो नहीं है कि हाँ जी चलो ठीक है आप कर लो। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ग्लोबली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे कहीं से भी हो, आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अलग अलग कंट्रीज में आप अपना वर्क को एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कभी डॉलर्स में भी कमाएंगे। ठीक है, डॉलर्स में कमाना स्टार्ट किया, यूरो में कभी नहीं सोचा था। ठीक है, आधी तो मुझे समझ ही नहीं आती ये क्या इनकम आई है, मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमें इतना नॉलेज ही नहीं है अलग अलग कंट्रीज का। बट यहाँ पे आप ग्लोबली के अपना अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी, अगर आप नेटवर्क को बनाते हो, आप रिच तो बनोगे ही बनोगे, इंसान अमीर तो बनोगे ही बनोगे,
एट द लास्ट वेल्दी भी बन जाओगे। ठीक है, वेल्दी मीन्स इतना पैसा, ठीक है, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, एक बढ़िया धनी आदमी, ठीक है, तो रिच एंड वेल्दी दोनों बन सकते हैं। और इसमें सोच के देखो, कोई दो नंबर का काम नहीं हमारे बिजनेस में, है ना। चाहे आप कुछ भी प्रोडक्ट में परचेज करूँ तो भी मेरा टैक्स कट जाए, अगर मेरे पास इनकम आती है तो भी टैक्स कट जाए। आने वाले टाइम में आप भी इनकम अर्न करोगे, जीएसटी टीडीएस सारे टैक्स करते हैं, हम प्रॉपर रिटर्न फाइल्स करते हैं, प्रॉपर जीएसटी भरते हैं, सब कुछ ए टू जेड, एक नंबर की कमाई है। सोच के देखो, है ना। अगर आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया कहीं और से आने लग गया ना, ठीक है, मतलब आपने किसी से 1 लाख रुपए की एंट्री डलवा ली, 5-6 महीने कंटिन्यूसली डलवा, उसी टाइम आपके ऊपर क्या है ना, शिकायत आ सकती है, ये 1 लाख आ कहाँ से रहा है, हिसाब किताब दो इसका। ठीक है, बट हमारी इनकम 1 लाख है, चाहे मैं 2 लाख कमाऊं, 4 लाख कमाऊं, चाहे 10 लाख कमाऊं, जितना मर्जी कमाऊं। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपको भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको भी एक अच्छा बड़ा आदमी बनना है, तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको उसमें नेटवर्क जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने एक शोरूम खोल लिया, वहां पे आपका टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आप डे बाय डे अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके इंक्रीज नहीं करे, तो वो बिजनेस भी एवरेज इनकम ही देगा। बट अगर आपका नेटवर्क डे बाय डे ग्रो करे, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, लोग आपके साथ जल्द से जल्द ज्वाइन करें, तो एट द लास्ट आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बात करूं, है ना, धीरू भाई अंबानी सर कहते हैं, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, ठीक है, समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर ड्रीम्स। ठीक है, तो इसी वजह से अगर बात करूं, ठीक है, अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं करोगे, आप किसी और के लिए काम करोगे, ठीक है, और उसके ड्रीम पूरे करने में उसकी हेल्प कर दोगे। ठीक है, अभी आप खुद सोच के देखो, ये चीज मुझे बड़ी अजीब सी लगती है ना, मैंने छोटे होते टाइम भी सुना है। ठीक है, कि अगर एक पर्सन अच्छे से मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है, अच्छा अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक है, या फिर क्या है, आप कोई भी कारोबार लगा लो, एक दुकानदार अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मालिक क्या कहता है कि और मेहनत करो, और काम करो, ठीक है, आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉफिट देगा, है ना, आने वाले टाइम में आपकी इनकम 2% बढ़ जाएगी, 5% बढ़ जाएगी। बट हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि मेरे ये करने से उसके बहुत बड़े ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, सामने वाले के। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जिंदगी एक ही है। ठीक है, जिंदगी एक ही है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, अपने लिए जिए, अपने लिए कुछ करके दिखाएं, और ऐसा कुछ स्टार्ट करें जिससे क्या बहुत सारे लोगों की भी हेल्प हो सके। अभी अगर बात करूं, मिस्टर रेक्स मॉर्गन, जिन्होंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था, उनका टारगेट ही यही था कि मैं लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं, लोगों को हेल्थ दे सकूं। सोच के देखो, एक टाइम पे उन्होंने वो ड्रीम देखा था, और आज के टाइम पे उनके एक ड्रीम की वजह से कितने घरों में पैसा जा रहा है। और आज के टाइम में मेरे पास भी खुद के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं किसी को ज्वाइन करवा के उसको हेल्प कर सकती हूँ, उसके ड्रीम को फुलफिल करवाने के लिए। अगर मैं उसको हेल्प करूंगी, मेरे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप किसी के अंडर काम नहीं करते, नेटवर्क में क्या होता है, आप बढ़िया बिजनेस पार्टनर की तरह काम करते हो। ठीक है, तो अपने लिए जिंदगी में जरूर कुछ करें। ठीक है, सोच के देखो, मैंने भी एक नॉर्मल एज ए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्ट किया। ठीक है, इस बिजनेस में, है ना, मुझे भी लगता था, शक होता था, ठीक है, कि कैसे होएगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं। देखो, कोई भी चीज है ना, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जो पर्सन को लगता है मैं कैसे मैनेज करूं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, ठीक है, हर चीज को ना सीख के किया जा सकता है। अगर सीखेंगे, सब कुछ होएगा। आपका भी आने वाले टाइम में सुपरवाइजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर, सोर्डिंग मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, आपके भी सारे लेवल्स अचीव होंगे। तो मेरा भी अचीव हुआ, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। मिलीनियर, मुझे, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, मुझे पता भी नहीं था मिलीनियर बनते कैसे, क्योंकि शुरू में सोच नहीं ऐसी थी कि हाँ जी मिलीनियर भी कुछ बनेंगे। ये होता था ये तो बड़े लोगों का काम है, मेरा नहीं है काम। बट इस बिजनेस में मिलीनियर क्लब को क्वालिफाई किया। मिलीनियर क्या होता है, जो एक साल में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में एक साल में 10 लाख से ज्यादा कमाता है। ठीक है, कार प्लान लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाइड किया, 75-150 सीसी क्लब का पार्ट बने। मैनेजर रेटेड लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाई किया। मैंने कभी एरोप्लेन पे बैठ के भी नहीं देखा था इस बिजनेस में, पहले बिजनेस से पहले।
एरोप्लेन की अगर बात करूँ है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी, रील भी डाली थी कि पहले के टाइम में ना छत से देखते थे कि हाँ जी एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, होता था ना, जैसे ही एरोप्लेन होता आवाज ऐसी आती है ना, तो भागते भागते छत पे जाते थे कि हाँ जी एरोप्लेन जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, ठीक है। तो छोटा सा रॉकेट भी जाता था ना, उसका भी धुआं देखते रहते थे। पर इस बिजनेस के द्वारा ना टोटली चीजें चेंज हुई। एरोप्लेन में ट्रेवल किया, ठीक है, मैनेजर लेवल 1 लेवल 2 को क्वालिफाई किया, फाइनेंशियली फ्री हुए, सर्टिफाइड ट्रेनर बने, ठीक है। ट्रेनिंग की बात करूँ, देना नहीं आता था, बट इस बिजनेस में स्किल को सीखा। तो आपको भी मैं एक ही चीज बोलूंगी, प्रायोरिटी रख के हर चीज को सीखो। सीखो, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, हर इंसान इस चीज को कर सकता है। बस हमने क्या है, एक बोल्ड बन के काम करना है कि हाँ मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। ये नहीं सोचना मुझे तो ये प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम हर बंदे की लाइफ में है। कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो कितना ही रिच है, कोई कुछ भी है, ठीक है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। अभी सोच के देखो, है ना, जो टाटा जो ग्रुप के है ना फाउंडर थे, ठीक है, रतन टाटा सर, सोच के देखो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अगर आप उनका बैक हिस्ट्री देखोगे, उन्होंने कितना नाम बनाया, पैसा कमाया, सब कुछ किया, बट सोच के देखो आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता रतन टाटा सर अनमैरिड थे, उनकी मैरिज नहीं हुई हुई थी। तो सोच के देखो, उनको भी तो चाहिए था वो चीजें, बट कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। तो इसी वजह से मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, हर इंसान बट हर चीज को कर सकता है, ठीक है। आप जस्ट कॉन्फिडेंस रखो, ये मत सोचो मेरी जिंदगी ऐसे है, आपके हाथ में बदलना ना बदल। और लास्ट में एक ही चीज बताऊंगी, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था, ये मेरा शुरू से ही था, फॉरएवर में आने से पहले था, कि पेरिस मुझे कभी विजिट करना है, पेरिस आईफल टावर को देखना है। और इस बिजनेस में वो ड्रीम मेरा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे फोटो नहीं लगा पाई, ठीक है, मैंने 2020 में जो ड्रीम बोर्ड लगाया था ना, सबसे पहले पिक की मेरी पेरिस की थी। ये 2020 में ही मैंने सोचा था कि मैं पेरिस जाऊंगी, ठीक है। हर ईयर ड्रीम लगाना कि मुझे इतनी सेविंग चाहिए, पेरिस जाना है, ठीक है, पता नहीं था कैसे जाएंगे, बट सोच के देखो, इस ब्रांड का मैं पार्ट बनी लकीली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस ट्रिप को क्वालिफाई किया। तो आप भी, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर सेम ही है। तो मैं तो यही कहूंगी, ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में हमारा भी नाम, है ना, बिलीनियर्स में आएगा, आने वाले टाइम में जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अपने नेटवर्क को स्प्रेड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर बात करूं, है ना, मार्केट में नेटवर्क बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पे क्या है, हम इजीली अपने नेटवर्क को क्या बिल्ड कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, कॉन्फिडेंटली अपने वर्क को स्टार्ट करो, ठीक है, बिना किसी डर के। एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस बिजनेस में जब मैं आई थी शुरू में, नो डाउट मैंने भी लाइटली लिया था कि कोई चक्कर नहीं है, चल रहा है, ठीक है, फ्री की मिल रही है ट्रेनिंग, फ्री का सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, चलो लगा लेते हैं सेशन, ठीक है। बट एट द लास्ट करियर हमारा ही बनना है, ठीक है। अगर हम अच्छा कुछ करेंगे तो अच्छा करियर बन जाएगा, ठीक है। तो इस बिजनेस को प्रायोरिटी रख के काम करना है, ठीक है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ये सोचो कि जो मेरे ड्रीम है उनको पूरा करने के लिए आज मैंने क्या किया, ठीक है, कल मैंने क्या किया, उस चीज को देखो और लगातार कंटिन्यूस मेहनत करो। 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाओ इस बिजनेस में, 5 7 साल लगाओ, ठीक है। और एट द लास्ट जब आप अपनी पीछे बैक लाइफ को देखोगे ना, उस चीज को देख के और आज की जो लाइफ है देख के आपको खुद को अपने पे प्राउड फील होएगा कि मैंने एक टाइम पे डिसीजन लिया था, वो डिसीजन मेरी लाइफ चेंज कर चुका है। और उस डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर हो चुकी है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी, आज में भी हमें इम्पोर्टेंस ना पता हो, ठीक है, कि ये इंडस्ट्री में वाकई में ऐसे हो सकता है, ठीक है, वाकई में हेल्थ का कारोबार ऐसे है, ये वो, बट ये देखो कि आज के टाइम में ये चीजें ट्रेंडिंग में है, डिजिटली ऑनलाइन सबको काम करना पसंद है, सबको चाहिए कि मैं सेफली घर पे बैठ के इजिली काम कर सकूं, ठीक है। और सबको अगर बात करूं, है ना, डिजिटली काम करना अच्छा लगता है, नेटवर्क बिल्ड करके चलेंगे, हमारे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर सेफ रहेगा। और थर्ड चीज है हेल्थ, हेल्थ का कारोबार करेंगे तो डेफिनेटली क्या है, अच्छा रहेगा, ठीक है। कहते हैं ना, आज के टाइम में जो सबसे मुश्किल चीज क्या होती है कि एक इंसान को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल, कंफर्ट जोन से बाहर मतलब, अगर आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ को बोलोगे कि तू घर से बाहर जाके ये कर, वो कर, मीटिंग्स कर, सेशन, उसको बड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि उसका कंफर्ट है घर पे रहना, घर पे कंफर्टेबल है वो, ठीक है। बट ये बिजनेस की अगर बात करूं, आप इजिली उन तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही है, घर पे रह के काम करना है, ठीक है। और अगर बात करूं
एक इंसान का कंफर्ट है, जो चीजें वो ऑलरेडी यूज कर रहा है कि उसको ही यूज करे, ठीक है। चाहे वो एक शैम्पू है, क्रीम है ना, पेस्ट है, ठीक है, जो भी चीजें, वो उनका कंफर्ट है कि पेस्ट से ही हमें पता है कि टीथ साफ करने हैं, शैम्पू से ही हमने बाल साफ करने हैं। और यहाँ के जो प्रोडक्ट है, फॉरएवर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, ये इजिली प्रोडक्ट आप किसी के घर में भी एंटर करवा सकते हो, इजिली उसको यूज करवा सकते हो। तो सोच के देखो, फोन सबको चलाना पसंद है, फोन सबको चलाना पसंद है, बातचीत करना सबको पसंद है, ठीक है। ये बिजनेस आप इजिली उनको क्या है ना, बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हो, कितना इजी वर्क है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का शौक था एक टाइम पे चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना। मैं कहती हूँ आप किसी को दान पुण्य करने से अच्छा है, मैं कहती हूँ एक बंदे को दिल से बिजनेस में ज्वाइन करवा दो, वो सारी उम्र जब पैसा कमाएगा ना, वो आपको दुआएं देगा, ठीक है। तो आप हेल्थ, उनकी बहुत सारे लोगों की हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी दोनों तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो मतलब जो लोगों का कंफर्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये बिजनेस उनकी लाइफ में जल्दी उतार सकते हैं। तो इतना इजी वर्क कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज, बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, किताबें है ना, इतने बड़े बड़े थ्योरम्स चैप्टर्स आप पढ़ते थे, याद करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बातें मारनी, अभी देखो मैंने क्या किया, बातें ही तो मारी है। तो इसी वजह से मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के आप इस बिजनेस में डिसीजन बनाओ, रिस्पेक्ट करो उस पर्सन की जिसने आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी है, ठीक है, उसका थैंक्स फील करो। कि ना चाहते हुए भी या कैसे ना कैसे करके आपकी लाइफ में ये बिजनेस आ गया। अब इसमें डिसीजन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आज नहीं तो कल बिजनेस तो आप में तो आओगे, ठीक है। आपका जो सीनियर है वो आज भी यही है, 2 साल बाद भी यही होएगा, साल बाद भी यही है, आने वाले 10 साल बाद भी यही होएगा, अगर उसको क्लैरिटी है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपका कहीं ना कहीं पे फिर भी लगता है ना डिसीजन नहीं बना, साल बाद जरूर कांटेक्ट करना है ना। बट उस टाइम पे रिग्रेट जरूर होएगा कि जब मैं आई थी ये इस लेवल पे था, उस टाइम में मैंने इसके साथ डिसीजन नहीं बनाया, आज ये बहुत बड़े लेवल पे चला गया। और काश अगर मैंने टाइम पे ज्वाइन किया होता था, मेरी भी आज ग्रोथ सेम होती। तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि काम को हम करें, काम को करें, डिसीजन बनाए, रिस्पेक्ट करें सीनियर्स की, ठीक है। टीम फायर 64 स्पेशली, जो आपको बेस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। सोच के देखो, ये ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए लोग पैसे देते हैं, ठीक है। आप खुद देखो, अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी लर्निंग करने के लिए जाते हैं, लोग सीधा कोर्स बेचने लग जाते हैं, ये कर लो ज्वाइन, ये कर लो। बट यहाँ पे देखो कितना डाउन टू अर्थ है सारे सीनियर्स की, आपको डे बाय डे है ना नए नए टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स मिलते हैं, सेशंस मिलते हैं, इतना सपोर्ट सिस्टम मिला है। तो आप उस सपोर्ट सिस्टम का फायदा उठाओ, उस सपोर्ट सिस्टम का फायदा उठा के अपने बिजनेस को बिल्ड करो और अपनी नई ऊंचाइयों पे लेकर जाओ, ठीक है। तो बाकी है ना, नेक्स्ट मंथ हमारा सक्सेस डे है, ठीक है। 10 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा पर्सन सक्सेस डे में जरूर आए, ठीक है, ताकि पता चले की पावर है ना, टीम पर 64 की पावर। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में है ना हम बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, अगर ऐसे ही इकट्ठे मिलके काम कर दे। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आने वाले टाइम में सेशन में जरूर मिलेंगे। अपने रिव्यूज शेयर करना ग्रुप्स में, क्या आपने क्लैरिटी किया, क्या सीखा आपने, ठीक है। तो ताकि क्या जिन्होंने मीटिंग नहीं लगाई उनको भी क्लियर हो कि हमने कितना बड़ा लॉस कर दिया कि हमने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। ओके जी, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस